कहानी शुरू होती है छोटे से गांव ठंडापुर से। सर्दी का टाइम था। सुबह की धुंध इतनी घनी लगती जैसे आसमान जमीन को अपनी चादर से ढक देना चाहता हो। पेड़ों की डालियों पर जमी ओस बर्फ सी चमक रही थी और गांव की कच्ची गलियों में लोगों के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसी ठंड में रोज की तरह पंचायत चौक के कोने पर एक छोटी सी लकड़ी की रेहड़ी लगती थी। उस रेहड़ी पर लिखा रहता था, गर्मा गर्म मालती आंटी के कुरकुरे मोमोज। और इस रेहड़ी को लगाती थी गांव की सबकी जानी पहचानी मालती आंटी। मालती आंटी की उम्र कोई ठीक नहीं जानता था। कोई कहता 50 साल की हैं, कोई 60 की है, पर उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ छीना हो पर हिम्मत नहीं छीनी। सुबह के 5 बजे जब पूरा गांव रजाई में दुबका होता, मालती आंटी अपने टूटे से घर में चूल्हा जलाती, भाप उठती, आटा गूंदता और फिर शुरू होती मोमोज की तैयारी। उनके मोमोज सिर्फ गरम नहीं होते थे, कुरकुरे होते थे। बाहर से इतने क्रिस्पी कि काटते ही कर्र की आवाज आ जाए और अंदर से इतने गरम कि मुंह में घुल जाए। गांव के बच्चे कहते थे आंटी के मोमोज में जादू है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस जादू के पीछे कितनी ठंडी रातें, कितने भूखे दिन और कितने दबे हुए आंसू छुपे थे। पंचायत चौक पर रोज एक लड़का आता था। उसका नाम था अमन। उम्र कोई 8-9 साल। पतली जैकेट, फटे जूते और आंखों में सवाल। वो रोज जाते समय मालती आंटी की रेहड़ी के पास रुकता, मोमोज देखता और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। मालती आंटी ने ये बात नोटिस कर ली थी। एक दिन ठंड कुछ ज्यादा ही कड़क थी, हवा हड्डियां चीर रही थी। आंटी ने अमन को फिर वहीं खड़ा देखा। उन्होंने आवाज दी, अरे ओ लल्ला, रोज देखती हूँ, खाता क्यों नहीं है तू मोमोज? अमन ने सिर झुका लिया, होठ कांपते हुए बोले, पैसे नहीं है आंटी मेरे पास। एक पल के लिए मालती आंटी चुप रही, फिर उन्होंने प्लेट में मोमोज डालकर दिए और कहा, लो खा लो, आज मेरे मेहमान। अमन हड़बड़ा गया, नहीं आंटी, ऐसे नहीं। मालती आंटी की आवाज सख्त हो गई, मेहमान मना नहीं करते। अमन ने मोमोज ले लिए। पहला कोर मुंह में रखते ही उसकी आंखें भर आई। शायद मोमोज की गर्मी से नहीं, शायद किसी अपनेपन से। ठंडापुर गांव छोटा था और छोटे गांव में बातें तेजी से फैलती हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे मोमोज बेचना कौन सा काम है, औरत होकर चौक पर खड़ी रहती हैं। कुछ और कहते, पता नहीं अंदर क्या मिलाती हैं। मालती आंटी सब सुनती थी पर कुछ कहती नहीं थी। उनके लिए हर सुबह का सवाल बस इतना था, आज कितने मोमोज बिकेंगे, आज चूल्हा जलेगा या नहीं। उनका घर गांव के आखिरी कोने पर था। एक टूटी छत, एक पुराना कंबल और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में एक आदमी था और एक छोटा बच्चा, लेकिन आंटी कभी उस तस्वीर के बारे में बात नहीं करती थी। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी, इतनी ठंड कि गांव के कुएं का पानी जमने लगा। मालती आंटी फिर भी रेहड़ी पर थी, हाथ कांप रहे थे पर मोमोज तले जा रही थी। अमन आज देर तक नहीं आया। आंटी की नजर बार बार रास्ते पर जा रही थी। तभी गांव के स्कूल की ओर से शोर सुनाई दिया। लोग दौड़ रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, अरे जल्दी चलो, एक बच्चा बेहोश हो गया है। मालती आंटी का दिल
धक धक होने लगा। उन्होंने रेडी वहीं छोड़ी और भीड़ की ओर भागी। भीड़ स्कूल के गेट पर जमा थी। कोई पानी ला रहा था, कोई मास्टर जी को आवाज दे रहा था। मालती आंटी का दिल तेजी से धड़क रहा था। भीड़ के बीच जमीन पर खड़ा पड़ा था अमन। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, होठ नीले और हाथ बर्फ जैसे ठंडे। इसे ठंड लग गई है और भूख भी, स्कूल के मास्टर जी ने कहा। मालती आंटी बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी शॉल उतारी, अमन को उड़ा दी और कांपती आवाज में बोली, इसको गर्माहट चाहिए। आंटी दौड़ती हैं अपनी रेड़ी तक आई, तेल फिर से चढ़ाया और बिना किसी की परवाह किए मोमोज तलने लगी। कुछ ही देर में पूरे पंचायत चौक में एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। वो खुशबू ऐसी थी कि नाक अपने आप उस ओर खिंच जाए। ठंड में घुली भाई, लहसुन अदरक की महक और कुरकुरे मोमोज की आवाज। छन छन। गांव का हर आदमी जानता था, मालती आंटी के मोमोज सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल भी गर्म कर देते हैं। अमन को जब पहला मोमोज खिलाया गया, उसकी आंखें खुल गईं और एक आंसू निकला। शायद शरीर में जान लौट रही थी, या शायद किसी अपने का हाथ महसूस हो रहा था। समय बदला, पर ठंड हर साल उतनी ही कड़क रही। मालती आंटी की रेड़ी अब सिर्फ ठंडापुर गांव तक सीमित नहीं रही। पास के कस्बों में लोग जाने लगे। कोई साइकिल से आता, कोई मोटरसाइकिल से आता, तो कोई बस से उतरकर सीधा पंचायत चौक पूछता, भाई वो कुरकुरे मोमोज वाली आंटी कहाँ मिलेंगी। एक दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह एक सफेद कार गांव में घुसी। गांव के लोग हैरान, किसकी गाड़ी है। कार से उतरे 3 लोग, शहर के कपड़े, मफलर और हाथ में मोबाइल। उन्होंने आते ही कहा, हमने सुना है यहाँ किसी आंटी के मोमोज बहुत मशहूर हैं। मालती आंटी देखने लग गईं। अरे बाबू, ये तो गांव के मोमोज हैं। पहला आदमी बोला, बस वही खाने आए हैं। जब उन्होंने मोमोज खाए तो एक पल को वो चुप हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, आंटी ऐसा कुरकुरापन हमने शहर में भी नहीं खाया। उस दिन के बाद ठंडापुर गांव का नाम मोमोज के साथ जुड़ गया। जहां तारीफ थी वहां जलन थी। कुछ लोग कहने लगे, अब तो बहुत उड़ने लगी हैं, शहर वाले आ गए हैं, पैसे आ गए हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि मालती आंटी की जिंदगी अब भी उतनी ही सीधी थी। वो आज भी सुबह 5 बजे उठती, आज भी सबसे पहले अमन को मोमोज खिलाती और आज भी दिन के आखिरी में उसी पुरानी तस्वीर के सामने कुछ देर चुप बैठ जाती। अमन अब रोज उनकी मदद करता था, मोमोज गिनता, प्लेट धोता और लोगों से पैसे लेता। लोग कहते, अरे ये लड़का तो आंटी की परछाई बन गया है। पर कोई नहीं जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ मोमोज बेचने का नहीं था। एक रात अचानक तेज बर्फीली हवा चली। गांव में खबर फैल गई, आज रेडी नहीं लगेगी। लेकिन पंचायत चौक पर एक दिया जल रहा था। मालती आंटी वहां थी। अमन ने कहा, आंटी आज मत लगाइए, बहुत ठंड है। मालती आंटी ने बस इतना कहा, आज नहीं लगाए तो कल किसी का पेट खाली रह जाएगा। उसी रात एक आदमी आया, चेहरा थका हुआ, आवाज भारी। उसने मोमोज खाते हुए पूछा, मालती क्या तुम मुझे पहचानती हो? आंटी के हाथ से चिमटा गिर गया। उनकी आंखें उन्हें देखने लगी। उस आदमी की आवाज सुनते ही मालती आंटी के हाथों से चिमटा गिर गया। मोमोज ठंडे हो जाएंगे। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की, पर आदमी वहीं खड़ा रहा। 25 साल बाद मिला हूँ और तुम ऐसे बात कर रही हो। उसकी आवाज में
शिकायत थी। अमन ने सब कुछ महसूस कर लिया। वो चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन कान वहीं थे। मालती आंटी ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोली, जो गया वो गया, अब यहाँ सिर्फ मोमोज मिलते हैं। आदमी हंसा, और वो बच्चा अमन। अब आंटी की आंखें भर आई। आदमी का नाम था रघुवीर। कभी यही आदमी मालती आंटी का पति था। गांव में एक समय उनका छोटा सा परिवार था, रघुवीर, मालती और उसका 5 साल का बेटा अजय। पर गरीबी इंसान को या तो मजबूर बनाती है या स्वार्थी। रघुवीर शहर गया काम की तलाश में। पहले खत आए, फिर पैसे, फिर सिर्फ शांति। एक दिन खबर आई, रघुवीर ने दूसरी शादी कर ली है। उसी दिन अजय तेज बुखार में तड़प रहा था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मालती ने लोगों से मदद मांगी, पर सबने मुंह मोड़ लिया। उस रात अजय हमेशा के लिए सो गया। मालती आंटी की दुनिया उसी दिन जम गई, ठंड से भी ज्यादा। अगले कई साल बीत गए। मालती आंटी ने दूसरों के खेतों में काम किया, घरों में झाड़ू पोछा किया। फिर एक दिन शहर से लौटे, किसी ने कहा, तू मोमोज अच्छे बनाती है, बेच के देखो। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 10। फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरे बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम, और चटनी तो लाजवाब। ठंड में उन मोमोज की भाप लोगों को खींच लाती, और मालती आंटी अपने दुख को आटे में गूंद देती। रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा, अमन कौन है? मालती आंटी बोली, अजय का ही रूप है। असल में अमन गांव के एक शराबी का बेटा था। माँ मर चुकी थी, बाप उसे रोज मारता था। एक दिन अमन भागकर मालती आंटी की रेहड़ी के पास आ गया। उस ठंड में जब किसी ने उसे नहीं देखा, मालती आंटी ने उसे मोमोज खिलाए। फिर रोज, फिर पढ़ाई। आज अमन गांव के स्कूल का सबसे होशियार बच्चा था। एक सुबह मालती आंटी रेहड़ी पर नहीं आई। गांव घबरा गया। अमन दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। मालती आंटी चारपाई पर लेटी थी, मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, रेहड़ी संभाल लेना। और उसी ठंड में मालती आंटी शांत हो गई। आज भी ठंडापुर गांव में पंचायत चौक पर एक रेहड़ी लगती है। उस पर लिखा रहता है, मालती आंटी के कुरकुरे मोमोज, और उसे लगाता है अमन। दूर दूर से लोग आते हैं मोमोज खाने और कहानी सुनने। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसके कर्म बनाते हैं। जो ठंड में भी दूसरों को गर्मी दे, वो कभी अकेला नहीं रहता। मेहनत, सच्चाई और दया, यही सबसे कुरकुरा स्वाद है जिंदगी का। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिसको मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमारे कर्तव्य हमें इसके लिए इजाज़त देते हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगली कहानी किसी टाइटल पर चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू।